हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश इंस्टीट्यूट में। मैं आकाश कुमार, आपका दोस्त। कल मैथ पढ़ाया हुआ था, एक सेट चलाए थे जिसमें से 20 क्वेश्चन हुआ था और कुछ बाकी रह गया, जिसके कारण फिर आज चलेंगे और जो बाकी है वो कल आज शुरू करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे और फिर एक नया सेट शुरू करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 25 क्वेश्चन का डेली सेट चलता है ग्रुप डी और जीडी के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सेट का अगला सेट का देखते हैं क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, आप पढ़िए और बनाने की कोशिश कीजिए, जरूर बनेगा। बनाइए, पढ़िए एक बार क्वेश्चन, उसके बाद फिर इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन है कि भाजक जो है, भाजक भागफल का 25 गुना है। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर लिखा है भाजक भागफल का 25 गुना है। जिस तरह क्वेश्चन करेगा उसी तरह सेट करेंगे हम लोग, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और भाजक जो है भागफल का 25 गुना हो गया। और रीजनिंग आप पढ़िएगा तो जानते हैं, रीजनिंग में और किसको डिनोट करता है, सब्जेक्ट को पहले तो। और शेषफल जो है, शेषफल का 5 गुना है। कौन 5 गुना है? भाजक। रीजनिंग में ऐसे आप लोग पढ़िएगा। तो यह भाजक जो हो गया, यहाँ पर भागफल का 25 गुना हो गया। और फिर जो बोल रहा है भाजक, ये बोल रहा है यहाँ पर शेषफल का 5 गुना है। तो शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, कोई दिक्कत? यदि भागफल 16 हो, ये तो क्वेश्चन हो गया, दिया हुआ क्वेश्चन गिवन है। और यहाँ पर दिया है कि भागफल 16 है, तो पूछ रहा है क्वेश्चन में भाज्य ज्ञात करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये तो क्वेश्चन में गिवन हो गया, जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन गिवन हो गया। ठीक है, अब इसको निकालना है क्या, भाज्य। आप यहाँ थोड़ा देखिए, अगर यहाँ से 5 से अगर डिवाइड करते हैं कोई अंक में, 8 में अगर डिवाइड करते हैं, कोई संख्या यहाँ पर 8 है, अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो इधर जो होता है इसको क्या बोला जाता है, भाजक। पढ़िएगा आप लोग, रिमाइंडर थ्योरम पढ़िएगा, बहुत पढ़ाता है इसको, HCF LCM पढ़ाइएगा। हम भी पढ़ाएंगे इसको, लेकिन फिलहाल प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इसीलिए हम प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। फिर टाइम मिलेगा तो अवश्य पढ़ाएंगे इसको। ठीक है, मेरा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिएगा आप लोग। ये भाजक होता है, इसको क्या बोलता है, भाज्य। और यहाँ पर जो मान लीजिए एक्स वाई जेड जो भी आया यहाँ पर, इसको क्या बोलता है, भागफल। और जो हमारा रिमाइंडर बचता है, मान लो यहाँ पर 0 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, जो भी आया यहाँ पर, इसको क्या बोलता है, शेषफल। शेषफल। ठीक है, ऐसा ही बेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन मिटा जाते हैं। बस इसमें कुछ नहीं करना है, केवल मान पुट कर देना है इसके जगह पर। यहाँ पर अब यहाँ फॉर्मूला इससे क्या बनता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये मिटा देते हैं। ये तो हुआ फॉर्मूला। क्यों, इसे कैसे निकाला जाता है फॉर्मूला, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। भाज्य 8 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना x प्लस इतना लिख सकते हैं, वही यहाँ पर लिखे हैं। बस इसी तरह फॉर्मूला बनता है। तो हम लोग क्या निकालना है, भाज्य निकालना है। जो भाजक जो है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब भाजक क्या हुआ है यहाँ पर, जैसे आप थोड़ा देखते हैं कि भागफल दिया हुआ है क्वेश्चन में 16, तो यहाँ से अगर निकालते हैं तो 16 गुना 25 निकल जाएगा हमारा। कोई दिक्कत है? तो यहाँ लिखेंगे क्या, भाजक केवल होता है। भाजक कितना हो जाएगा, तो गुना कराएंगे तो 400 हो जाएगा। तो भाजक कितना हो जाएगा, 400 गुना भागफल कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन, तो भागफल कितना हो गया, 16 प्लस शेषफल निकालना है हमको। तो यहाँ दिया हुआ है भाजक इक्वल टू दिया हुआ है, इसमें हटाते हैं थोड़ा। यहाँ भाजक दिया हुआ है और शेषफल गुना 5 यहाँ पर। तो अगर भाजक हमको निकालना हुआ है तो भाजक निकालना कैसे होगा, भाजक यहाँ पर आया कितना, 400। शेषफल निकालना है, ये 5 चलेगा नीचे बटा में, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत?
तो 5 से यहाँ काटेंगे तो 5 8 से 40, 80 आ जाएगा। तो यहाँ शेषफल क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर साफ करते हैं, देखिए सॉरी, यहाँ पर गुना कराएंगे, जो भी आएगा, जो हमारा आंसर आएगा। तो 16 चौका 64 प्लस ये हमारा 80 आ गया। तो 80 दोनों के जोड़ेंगे कितना आएगा? 6480। ये हमारा क्या हुआ? भाज्य, जो हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा था यही। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा ये क्वेश्चन रहा, सॉल्व करना है, केवल सॉल्व करना है। तो यह सॉल्व करने में क्या होता है? इसका एलसीएम लेंगे 3, तो इसका क्या होगा? 2/3 गुना, इसका ये सब गुना है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है? सब गुना है। यह कहाँ गया है? 1 - 1/n तक गया है। ठीक है, 2/3 इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा? 3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 4/5। कहाँ से डॉट डॉट जाएगा? n - 1/n। इसको लिख सकते हैं हिसाब, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिखे हैं तो कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ कटने वाला है। ये देखिए 3 से यहाँ 3 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, इसी तरह ये सीरीज आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ 5 से 5 कटेगा, यहाँ पर कुछ अंक होगा 5। इसी तरह जब ये घर करते चल जाएगा तो n - 1 कट जाएगा, क्योंकि इससे पहले आएगा n - 1। ठीक है, n - 1 कट जाएगा। तो बचा क्या? यहाँ बचा 2 और यहाँ पर बचा क्या? n। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लाइन कटा हुआ है, कुछ लाइन कटा हुआ है, इसके लिए खेद है। चलिए कह रहा है क्वेश्चन की दो संख्याओं का योग 40 है। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आप लोगों को अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो जरूर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका गुणनफल 375 है। तो व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें। जो भी मान आएगा उसके उल्टा, व्युत्क्रमों का मतलब यही ना होता है, जो भी मान आए उसका उल्टा मान निकालना है। ठीक है, मान लेते हैं कोई संख्या x + y = 40 आया। मान लीजिए कोई दो संख्या, मान लीजिए x + y, दोनों का योग बोल रहा है 40, उनका गुणनफल बोल रहा है। तो x × y = कितना हो जाएगा? 375। एक्स वाई का मान निकालेंगे, जो भी आएगा उसका उल्टा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं x + y मान मालूम है, x y का मान मालूम है, तो x - y निकल सकता है हमारा। x - y का होल स्क्वायर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला अलजेब्रा में पढ़िएगा, x + y का होल स्क्वायर -4xy लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत? x + y का यहाँ पर 40 का स्क्वायर करेंगे, माइनस यहाँ पर होगा 4, xy का मान कितना है? 375। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1600 हो जाएगा, माइनस ये 1500 हो जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ x - y का होल स्क्वायर, तो x + y क्या हो जाएगा मेरा? 10 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन मान लेंगे 2 और ये इक्वेशन हो गया 1 और 2 को सॉल्व करने पर x + y = 40 और x - y = 10, दोनों को सॉल्व करेंगे। x का मान क्या होता है? जैसा भी दो इक्वेशन दिया हुआ है और इधर वाला का मान निकालना हो, लेफ्ट वाला को, x वाला को और y वाला, इधर वाला का मान निकालना होगा, लेफ्ट वाला को x का मान निकालना तो दोनों का जोड़ के आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 25। और y वाला का मान निकालना हो, इधर वाला का मान निकालना हो, राइट वाला का, तो दोनों को घटाकर माइनस कर देंगे, मतलब दोनों घटाकर बटा 2 कर देंगे, मतलब 15 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? x + y का मान नहीं दिया, पूछ रहा है कि इसके व्युत्क्रम, मतलब x बटा 1/x + 1/y के मान पूछ रहा है। ठीक है, तो 1/x 1/25 हो गया प्लस 1/15 हो गया, दोनों का एलसीएम 75 हो जाएगा। 25 × 75, 15 × 8/75 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है ये यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक पूछ रहा है इसका मान। ठीक है, रिमाइंडर थोड़ा में पढ़िएगा।
जब यहाँ पर 4 होता है हम देखते हैं इसको भूल जाते हैं, इससे मतलब आता है यूनिट डिजिट से हमको मतलब है। तो यहाँ पर 4 देखेंगे तो जानते हैं कि 4 के पावर अगर इवन रहता है और रहता है, इस पर देखते हैं। तो 4 के पावर अगर सम संख्या होता है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक 6 होता है। और 4 का पावर और संख्या मतलब विषम संख्या होगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 रहता है। तो इसका सम संख्या है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, सम संख्या है इकाई अंक इसका 6 होगा। ठीक है, इसका भी है यहाँ पर 4 है, इसका अंक क्या है, विषम संख्या है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 4। इसका इकाई अंक दोनों, हमको केवल इकाई अंक निकालना है, न कि इसको सॉल्व करने में। इसको सॉल्व करेंगे तो आधा जिंदगी तो इसी में निकल जाएगा। ठीक है, ये दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आएगा 10। तो हमको इकाई अंक पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है केवल, तो 0 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, एक बार पढ़िए, बनाइए, कोशिश जरूर कीजिए अपना से। देखिए कोशिश जब तक नहीं कीजिएगा तब तक बनाना संभव है मैथ को, इसलिए पहले कोशिश कीजिए। गलती होते होते ही सीखा जाता है, कोई शुरू से आया ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ के आया। ठीक है, बात समझ आ रहा है ना। आप गलती कीजिएगा तभी सीखिएगा, गलती नहीं कीजिएगा तो नहीं सीख पाइएगा, ये ध्यान रखिए बात। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक मेज को 400 रुपया के बदले 350 में बेचने पर उसको हानि प्रतिशत में 5% की वृद्धि हो जाती है, 5% वृद्धि हो जाती है। तो हम पूछ रहे हैं मेज का लागत मूल्य या क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मान लीजिए कोई संख्या x हो गया, इसका क्या हुआ, लागत मूल्य मान लीजिए संख्या का x या क्रय मूल्य मान लीजिए x। करा कि 5% हानि में वृद्धि जाती है, तो यहाँ पर x का 5% की फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5/100। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बराबर। पहले बेच रहा था कितना में, 400 में, अब कितना बेचा 350 में। टोटल क्या होगा उसको मिलाकर, पहले 400 में बेच रहा था, अब बेच रहा है 350 में, मतलब 50 रुपया के हानि में बेच रहा है। तो 50 रुपया क्या हुआ, हानि हो गया। अब देखिए ये भी हानि है, ये भी हानि है, इसलिए दोनों को बराबर कर दिए। इसे कुछ काट पार करेंगे 10 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 1000। ये क्या हो गया मेरा, यही सीपी हो कहिए, लागत मूल्य कहिए, सीपी कहिए, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक बार जरूर पढ़िए, कोई भी क्वेश्चन लिखा जा रहा है एक बार जरूर पढ़िए, क्वेश्चन समझिए, क्योंकि अर्थमेटिक का मतलब होता है लैंग्वेज समझना। अगर अर्थमेटिक में लैंग्वेज आप समझ गए, भाषा समझ गए, तो क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा दीजिएगा। ठीक है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, यदि वस्तु को 25% लाभ पर बेचता तो उसे 35 रुपया का लाभ अर्जित होता है, या 35 रुपया उसको आमदनी मिल जाता है। ठीक है, तो दूसरा वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें या क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए देखते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु का सीपी कितना हो गया 100। ठीक है, क्रय मूल्य मान लीजिए 100। अगर 20% लाभ पर बेचा होता तो इसका 20% लाभ पर बेचा होता तो 20% क्या होगा, इसका एसपी क्या कितना रखेंगे हम, 120 हुआ। अरे बोलो, कोई दिक्कत। अब बोल रहा है क्वेश्चन, यदि इसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता, ठीक है, और इसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता, 25% लाभ पर बेचा जाता, तो कितना बेचेगा 125 पर। सीपी से कितना बन जाएगा, दूसरा सीपी कितना बन जाएगा 125। पहला सीपी हो गया 120, दूसरा एसपी सॉरी, दूसरा एसपी कितना हो गया 125। ठीक है, ओवरऑल उसको कितना फायदा हो रहा है 5 रुपया का। और यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 35 रुपया लाभ होता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या बनाने में क्या आ रहा है कि 5 रुपया का लाभ होता, तो 5 रुपया बराबर कितना 35, तो 1 बराबर कितना 7, तो 1 यूनिट बराबर 7 आया। तो हम सीपी क्या माने थे, तो सीपी बराबर 100 गुना 7 बराबर 700, यही क्या हो जाएगा रुपया, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साइन थीटा बराबर 0.7 दिया हुआ है, तो कॉस थीटा का मान निकालें। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन के फॉर्म में स्क्वायर रूट में रूट अंडर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर
थीटा। बहुत आसान है। इसको क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा का इतना मान दिया हुआ है तो 0.7 का होल स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर तो ठीक है। 1 माइनस इको 0 पॉइंट स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा ना। 0.7 का स्क्वायर किए तो इतना आया तो 1 में से इतना घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.51 यही तो होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है। चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री ठीक है। 3a क्या है न्यून कोण, मतलब न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए ठीक है। कल बताए थे बहुत आसान है। कल बताए थे क्या साइन a बराबर कॉस b। साइन a बराबर कॉस b होता है कब जब a प्लस b बराबर 90 डिग्री हो तब। ये कंडीशन कब लागू होता है साइन a बराबर कॉस b बराबर होता है कब जब a प्लस b दोनों का योग 90 डिग्री हो। सेम टू सेम फंडा यहीं पर ये है। ये दोनों का जो कितना होना चाहिए 90 डिग्री, मतलब 3a प्लस a माइनस 26 बराबर 90 डिग्री। 4a बराबर 90 प्लस 26 अर्थात 116 तो a बराबर कितना 29 डिग्री ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में 2/3a इजकल टू 75% b इजकल टू 0.6 c दिया हुआ है ठीक है। सॉल्व करना है a b c का मान निकालना अनुपात में निकालना है ठीक है। इसको लिख सकते हैं क्या 2/3a। 75% का फ्रैक्शन आप परसेंटेज में पढ़े होइएगा। 75% क्या होता है 3/4 b। 0.6/10 लिखेंगे यहाँ दशमलव बढ़ जाएगा तो c काटेंगे 3 5 ठीक है। कोई दिक्कत इसको क्या लिख सकते हैं। अच्छा इसको यहाँ पर लिख देंगे उल्टा में a/3/2 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है इसको बराबर। इसको क्या लिख सकते हैं b/4/3 लिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको क्या लिख सकते हैं c/5/3 लिखने में कोई दिक्कत। कल बताया था ऐसा क्वेश्चन कि कोई भी फ्रैक्शन पकड़ रहा है बट्टा पकड़ रहा है कोई भी क्वेश्चन बट्टा में आ रहा है बट्टा तो क्या करना है उस नीचे वाला का तुरंत एलसीएम लीजिए गुना करा दीजिए जो आएगा वही मेरा आंसर होगा ठीक है। तो नीचे वाला का 3 3 2 का एलसीएम क्या होता है 6। ये तो हम लोग पता है। तो 6 से क्या होगा सभी में गुना करा देंगे 6 से इसमें गुना 6 से इसमें गुना 6 से इसमें गुना ठीक है। ये कटेगा 3 ये कटेगा 2 ये कटेगा 2 ठीक है। ये क्या हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा कितना 8 और ये हो जाएगा 10। यही मेरा आंसर हो जाएगा ठीक है। उतार लीजिए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात कितना दिया हुआ है 5:6, मतलब आय दिया हुआ है ए और बी का कितना दिया है 5 और 6 ये आय दिया हुआ है ठीक है। कह रहा है यदि ये बी से इतना रुपया कम है, मतलब ए से इतना ए से जो ए जो है बी से कितना कम है इतना रुपया कम है। लेकिन ओरिजिनली में यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि यहाँ देखते हैं तो 1 रुपया कम है तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 11,100 रुपया। तो 1 यूनिट बराबर इतना रुपया कम है तो पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या कुल आय ज्ञात कर दो। कुल आय है कितना ए और बी का कुल आय 11 ही है ना। तो 11 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा इसको 11,100 गुना 11 गुना करेंगे 11 कम 11 हाथ में 1 11 कम 11 12 यही ना होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि दूध का मूल्य 20% बढ़ जाता है तो दूध की खपत में कितना कमी किया जाए कि दूध का खर्च पूर्ववत हो जाए, मतलब पहले जैसा रह जाए ठीक है। अगर पहले मान लेते हैं कि 100 है दूध का मूल्य कितना है 100 दूध का मूल्य 100 है
तो 20% बढ़ जाता है, मतलब कितना हो गया 120 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? पहले 100 है तो अब बढ़ के कितना हो गया 120। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कह रहा है कितने कमी हो, कितना खर्च में कितना कमी किया जाए, तो कितना किया जाए कमी 20। अरे यही तो कमी किया जाए यहाँ से यहाँ पर बटा कितना से कम किया गया तो 120। कुछ कटेगा 20 छक मतलब 1/6। ठीक है, करा प्रतिशत में निकाले 1/6 तो आ गया, तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये कटेगा 50, ये कटेगा 3 मतलब 50/3 मतलब 16 सही 2/3 प्रतिशत। यही ना मेरा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु का मूल्य 20% कम हो तो उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि होती है। और 20% कम होता है उसका वस्तु का मूल्य, का उसका बिक्री क्या होता है 80% वृद्धि होती है। आम बात है। अगर मार्केट में सब्जी का दाम कम हो जाता है तो उसके आप डिमांड क्या होता है अपने आप बढ़ जाता है, लेकिन भले अच्छा नहीं लगता है। क्या गोभी अगर 80 रुपये किलो होगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन अगर 50 रुपये किलो हो जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, वही यहाँ पर 20% कम रहता है उसका मूल्य में, तो क्या होता है खर्च में 80% की वृद्धि होती है। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5। मैंने पहले 5 था तो अब घटे कितना हो गया, 1 घटा हुआ था मतलब 4 हो गया। अरे बोलो सही है। करा कि 80% खर्च में वृद्धि होता है 80% 4/5। पहले वह 5 था तो अब बढ़ के कितना हो गया 9। तो ये क्या हो गया मेरा वस्तु का मूल्य, मतलब इनका मान लो वस्तु का मूल्य है निर्धारित किया गया है, और ये क्या हो गया एक्सपेंडिचर खर्च हो गया। तो 25 रुपये वस्तु का मूल्य था और खर्च में कितना कमी हो गया 36 बढ़ गया, कमी नहीं बढ़ गया। ठीक है, ओवरऑल कितना बढ़ा 11। कितना पर बढ़ा 25 पर, तो 100 पर कितना समझ में आ रहा है ना 44% क्या हुआ इंक्रीज हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का है कि यहाँ पर एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में क्या होगा, कमी होगा, लाभ होगा, हानि होगा, क्या होगा, उसके आयतन में पूछ रहा है कमी। ठीक है, तो घन है तो घन का साइड क्या होता है एल। अगर यहाँ 10% क्या हुआ है वृद्धि किया हुआ तो 1/10 होता है। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/10। ठीक है, 10% का वृद्धि हुआ है मतलब नीचे यहाँ पर 10 है तो वृद्धि हुआ कितना हो गया 11। पहले ये 10 था तो एक वृद्धि हो गया तो कितना हो गया 10 पर एक वृद्धि हो गया तो 11 हो गया। ठीक है, कह रहा है इसके आयतन में वृद्धि होगा, क्या होगा इसके आयतन में वृद्धि होगा, कमी होगा, लॉस या प्रॉफिट जो भी है वो निकालेंगे सामने दिखाएंगे। ठीक है, तो आयतन में पूछ रहा था वॉल्यूम क्या होता है इसका, आयतन इसका क्या होता है घन का एल क्यूब होता है ना आयतन। अरे बोलो ठीक है, तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000 और 11 का क्यूब कितना होता है 1331। ओवरऑल वृद्धि हुआ या कमी हुआ, एकदम वृद्धि हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। कितना वृद्धि हुआ 331। कितना से वृद्धि हुआ 1000 से, तो 100 पर कितना वृद्धि होगा परसेंट के लिए 33.1% क्या होगा आंसर होगा हमारा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, एक ठो भी नहीं अंतर नहीं है। किसी वृत्त की त्रिज्या 5% की वृद्धि किया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो 5% सेम टू सेम क्वेश्चन है। 5% के मतलब 1/20। पहले 20 था तो अब कितना हो गया 21 हो गया। यह क्या है आर, तो इसे क्षेत्रफल हम बोल रहा है। क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त के क्षेत्रफल πr², सब कोई जानता है। पाई निकालना है, यहाँ पर पाई के 22/7 मान होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों में डिफरेंस अपने आप कट जाएगा पाई। ठीक है, तो πr² कितना हो जाएगा, इसको 400 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं π441। कोई दिक्कत, कितना का वृद्धि हुआ 41
पाई का कितना पर 400 पर, तो 100 पर कितना 400 पाई होगा। यहाँ पर पाई से पाई कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 41/4 10.25% क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 44 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 4 सेंटीमीटर व्यास वाले कितनी गोली बनाई जा सकती है। गोली जानते हैं ना, गोली मतलब गोला का बात हो रहा है यहाँ पर, कितने गोली बनाई जा सकती है। ठीक है, तो भुजा यहाँ पर एल कितना है, यहाँ पर 44 सेंटीमीटर, तो एल बराबर 44 सेंटीमीटर। और यहाँ पर डी दिया हुआ है कितना 4 सेंटीमीटर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, डायमीटर का आधा होता है रेडियस, पता है ना। जब भी गोली बनाने के बात हो या पिघलाने के बात हो तो हमेशा क्या निकला जाता है, आयतन निकला जाता है। ठीक है, इसके घन का आयतन क्या होता है एल क्यू। एल क्यू मतलब 44 गुना 44 गुना 44। कोई दिक्कत, बराबर गोला के आयतन, गोला पूछ रहा है तो इसका आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू, मतलब 22/7 गुना आर क्यू, 2 गुना 2 गुना 2। पूछ रहा है कितनी गोली बनाई जा रही है, तो मान लेंगे कि यहाँ पर n गोली बनाई जा रही है। ठीक है, क्यों मानेंगे यहाँ पर, क्योंकि गोली पूछ रहा है और घन पूछता है कितने घन बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर n लिखते। बात समझ आ रहा है ना। ठीक है, सॉल्व करेंगे, जो आएगा जो आंसर आएगा 22/44 से ये कट गया, यहाँ पर इससे 11 मतलब कट गया 11, ये 2 दूना 4 से 11 कट जाएगा, यहाँ पर 11 गुना 11 गुना 21 इक्वल टू कितना n। बात समझ आ रहा है, n बराबर कितना हो जाएगा 121 गुना 21, सही ना होगा। n बराबर 21 से कम 21 के एक हाथ में 2, 21 दूना 42 और 2 46, 42 और 2 44 के 4 हाथ में 2, 21 और 2 23, सही है ना। चार से कटा 11, 22 दूना 44, 4 से 11, 2 4 11 2 44। ठीक है, 21 गुना 121 गुना 21, 11 स्क्वायर क्या होता है 121 ना होता है। 21 से कम 21 के एक हाथ में 2, 21 दूना 42 और 2 44 के 4 हाथ में 4 और 21 और 4 25, और कुछ गलती 25 41 हमें क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के आधार की परिधि क्या है 33 सेंटीमीटर। ये क्या होता है, शंकु यही ना होता है, यहाँ से आता है हाइट, ये रेडियस होता है, ये हाइट होता है, शंकु है ना। कह रहा है कि आधार की परिधि 33 सेंटीमीटर है। तो आधार मेरा क्या हुआ, यही आधार हुआ, यही आधार हुआ ना, रेडियस आधार। तो ये क्या हुआ, एक सर्कल हुआ, वृत्त हुआ। तो वृत्त का आधार मतलब वृत्त का क्या हुआ परिधि, मतलब वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, नहीं होता है 2πr बराबर कितना दिया है 33 सेंटीमीटर। 2 गुना 22/7 आर 33 सेंटीमीटर, इसलिए आर निकालेंगे 11 दूना 22 33, आर बराबर क्या हो जाएगा 21/4। ये मेरा आर निकल गया है, आर निकल गया, आर बराबर 21/4 सेंटीमीटर। एच क्वेश्चन में दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, आता ना निकल जाएगा। v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7 आर स्क्वायर का मान 21/4 गुना 21/4 एच का मान 16। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। 4 चौका 16 हो जाएगा, यहाँ पर 7 का 21 हो जाएगा, यहाँ पर 22 गुना 21
गुना कराएंगे क्या हो जाएगा, 22 से कम 22 के 2 हाथ में 2, 22 में 44 और 2 46 सेंटीमीटर क्या होगा, क्यूब में होगा। क्यों, क्योंकि आयतन हमेशा क्यूब में होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन गिवन में ये दिया हुआ है, इसका मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि इतना मान दिया हुआ है, इतना था a स्क्वायर प्लस 1/a²। अच्छा ए स्क्वायर क्यों निकाले, क्योंकि यहाँ पावर स्क्वायर पर फॉर्म में है। बात समझ आ रहा ना, पावर मतलब इवन फॉर्म में है। इसका मान क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर और -2 यही होता है ना, 3 - 2 = 1। फिर इससे आगे बढ़ते हैं हम, a के पावर 4 प्लस 1/a के पावर 4, तो 1 का स्क्वायर और -2 हो जाएगा, अर्थात -1 हो जाएगा। अगर फिर a के पावर 6 प्लस 1/a के पावर 6 निकालते हैं यहाँ पर, तो फिर -1 के पावर स्क्वायर और -2 हो जाएगा, अर्थात -1। कहने का मतलब है कि जी ये पावर जितना ही बढ़ेगा, 2 4 हुआ, 8 हुआ, 6 हुआ, 10 हुआ, 11 जो भी हुआ, आंसर क्या आएगा, -1। तो इसके आंसर का -1 का आंसर। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है और सेम है, इससे आगे सेम टू सेम क्वेश्चन है। a प्लस 1/a = मान दिया हुआ है 3। पूछ रहा है क्वेश्चन में a³ प्लस 1/a³ का मान ज्ञात करें। निकल जाएगा, सेम क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर स्क्वायर किए a प्लस b का होल स्क्वायर है, उसी तरह यहाँ पर a प्लस b का होल क्यों निकालेंगे, या अर्थात डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं a³ प्लस 1/a³ = क्या करेंगे, इसका क्यूब और -3 गुना a3 होता है, 3a होता है यहाँ, मतलब 3 × a होता है, जो इसका 27 - 9 = 18 आंसर। ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो भी यहाँ प्रैक्टिस कराया जा रहा है उसमें एग्जाम में कुछ क्वेश्चन डाला गया है, क्वेश्चन वगैरह, और कुछ अपना से मिक्स किया गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम एंड वर्क का है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ए किसी काम को 15 दिन में तथा बी 20 दिन में काम करता है। उसी काम को ध्यान रहे कि बताए ना, अर्थमेटिक मतलब लैंग्वेज होता है, अर्थमेटिक लैंग्वेज का खेल है। अगर लैंग्वेज समझ गया तो अर्थमेटिक ऐसा निकाल दीजिएगा। ठीक है, करा ये किसी काम को 15 दिन में तथा उसी काम को भी 20 दिन में कर सकता है। वे दोनों मिलकर 4 दिन तक साथ में काम करते हैं। उसके बाद कितना काम बचा हुआ है, ये पूछ रहा है, काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। हम जानते हैं ये किसी काम को 15 दिन में निकालते हैं ऐसा है, और बी 20 दिन में। दोनों का एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा, 60, 15 चौका 20 60। ठीक है, कोई दिक्कत। ये जो होता है ना इफिशियंसी होता है, पता होगा आपको, कार्य क्षमता। इसका मतलब होता है कि ये जो है ना एक दिन में 4 काम किया तो 15 दिन में 60 काम किया। ठीक है, बी जो है एक दिन में 3 काम किया तो 20 दिन में 60 काम किया। अगर ऐसा ही हम पूछते हैं क्वेश्चन में, ए प्लस बी एक दिन में कितना काम किया, तो एक दिन में कितना काम किया, दोनों मिलाकर 7 काम किया। अब क्वेश्चन का आइए, यदि वे 4 दिन तक 7 काम किए, दोनों अगर एक साथ मिलकर काम कर रहा है तो एक दिन में 7 काम कर रहा है, तो 4 दिन दोनों साथ में मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 4 से गुना हो जाएगा, अर्थात 28 काम तो दोनों मिलकर एक दिन में काम, 4 दिन में काम 28 काम हो जा रहा है। टोटल काम है कितना, 60, जिसमें 28 काम 4 दिन में कर दे रहा है, तो बचा कितना, 32 काम। क्वेश्चन है कि काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है, तो 32। अब बट्टा कितना हिस्सा, 60 का 32 हिस्सा बचा हुआ है। कुछ कटेगा इसमें तो कटाएंगे, 4 8 4 15 यही ना होगा, 8/15 ये बचा हुआ हिस्सा है, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर उसके बाद कल चलाएंगे सेट को, फिर 25 क्वेश्चन का सेट। ठीक है, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल के सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।